कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हम सब देख रहे हैं कि इंडियन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में स्टार्टअप इकोसिस्टम में फंडिंग क्रंच बहुत ज़्यादा है। मतलब कि फंडिंग एकदम नहीं है, कस गया, सब लोग लॉस में जा रहा है, वैल्यूएशन डिक्रीज हो रहा जा रहा है। बायजूस एक अच्छा एग्जांपल है, कहाँ $22 बिलियन, कहाँ $2 बिलियन, और बहुत ही बुरा स्थिति चल रहा है। आपको क्या लगता है इकोनॉमी के ख्याल से हम सब किस राह की ओर बढ़ रहे हैं? और इंडियन स्टार्टअप जिनका वैल्यूएशन क्लैश हो रहा है और सैलरी देने तक के पैसे नहीं हैं और भी बहुत सारी परेशानियों का सामना वो कर रहे हैं, वो क्या गलत कर रहे हैं एग्जैक्टली? एक एकेडमिक पर्सपेक्टिव क्या है? ये पेपर पढ़ रहे थे काफ़ी पहले हम, मतलब आपने सुना, रिसर्च पेपर? हाँ ओके। तो मतलब आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप इज़ गुड फॉर इकोनॉमी, मतलब एंटरप्रेन्योर्स बहुत अच्छे हैं इकोनॉमी के लिए, जॉब देते हैं, रिसोर्स मोबिलाइज करते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं, सो बहुत सारी चीज़ें। वो पेपर कह रहा था कि एंटरप्रेन्योरशिप के नुकसान बहुत होते हैं, दे मिसयूज रिसोर्सेस। अब जैसे मान लीजिए कि आप ऐसे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज आप ऑफर करेंगे मार्केट में जो मार्केट एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है या करने वाली नहीं है, फिर क्या होगा? प्रोडक्ट्स आपके वेस्ट जाएंगे। कोई एग्जांपल? मान लीजिए अब अगर आज की तारीख में हम हज़ारों टाइपराइटर तैयार कर दें तो लाखों की तादाद में आपने टाइपराइटर प्रोड्यूस कर दिए, नहीं बिक रहे हैं। क्यों नहीं बिक रहे हैं? क्योंकि हम सब टेक्नोलॉजिकली आगे बढ़ चुके हैं। तो क्या होगा? टाइपराइटर बनाने वाली कंपनी ने जो लेबर हायर किया था, जो आपने स्टील या जो भी मेटल यूज किया है, जो आपने लैंड वहाँ फैक्ट्री में जिसको रेंट पे लिया है या जो आपने लोन लिया है, सब तो वेस्ट। आप उनको रिवार्ड कैसे देंगे? नहीं दे पाएंगे, घाटे में जाएंगे। तो ये फोरकास्टिंग का इशू है कि आपको कैसे प्रोडक्ट किस तादाद में चाहिए। अगर आपकी फोरकास्टिंग सही नहीं, ये प्रोडक्ट या सर्विस जो भी है, तो उस केस में फिर आपको जो है इस तरह के लॉस बियर करने होंगे। और ये अगर मास स्केल पे होने लगा, वही चीज़ है ना कि एक्सेसिव प्रोडक्शन, फ्री मार्केट जब आती है आपकी है तो आपका फोरकास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी नहीं। फ्री मार्केट यानी कि हम सब बात कर रहे हैं कैपिटलिस्ट मार्केट की, फॉर द व्यूअर्स, एग्जैक्टली सोशलिस्ट मार्केट की नहीं। तो प्रॉफिट सभी को चाहिए, जितने भी आपके बिजनेस पर्सन हैं वो सारे शेयरहोल्डर्स चाहिए बिजनेस। तो ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की क्वालिटी है कि प्रोडक्शन जो है इस तरह से बढ़ जाएगा कि उसका वेस्टेज होगा, और उसका वेस्टेज जो है वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। यही हो रहा है। इसीलिए सर्विस सेक्टर में ये थोड़ा कम होता है, क्योंकि सर्विस सेक्टर में क्या है, कैपिटल जो है रिलेटिवली कम लगती है, तो लॉस भी कम होते हैं, तो कहीं वो पता नहीं लगता है। लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ऐसा हो रहा है तो फिर तो ह्यूज क्राइम होने वाली है। इसलिए जो है कि फोरकास्टिंग, जैसे कस्टमर को समझना होगा, वो समझ जा चुका है कि वो सेलिंग रहा था ना कि भाई हम कुछ भी प्रोड्यूस करेंगे और बेच देंगे, वो जा ही चुका है। अब हमें समझना होगा। अब हम क्या करते हैं कि जब करते हैं अपना मतलब मार्केट रिसर्च करते हैं, हम ये देखते हैं कि कस्टमर क्या चाहता है, कितना चाहता है। हम कई बार उस चीज़ को भूल जाते हैं कि हमारे राइवल्स वो क्या कर रहे हैं, वो कस्टमर से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो कस्टमर के लिए क्या कर रहे हैं। हमने कुछ प्रोड्यूस किया, उसकी क्वालिटी पुअर है, राइवल की अच्छी है। हमने कुछ प्रोड्यूस किया, हमारी कॉस्ट ज़्यादा है, राइवल की कम है, वो तो सेल कर लेगा, हम लोगों का अनसोल्ड रहेगा बस। फ्री मार्केट के एक निगेटिव पॉइंट को मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि प्रॉब्लम्स क्या हुआ। इंडियन मार्केट, इंडियन कंज्यूमर्स जब रेजर्स का यूज़ कर रहे थे, रिश्तेदारी बनाते हैं, तो मान लीजिए कि कोई रेज़र का कॉस्टिंग है ₹10, उसको इंडियन कंपनीज ₹15 में बेच रहे थे। और फिर जिलेट आया इंडिया में, विदेशी कंपनी है, और जिलेट आके वो ₹10 को क्या किया, ₹15 का जो रेजर था, मतलब जो ₹15 में बिक रहा था, उसको 12 में बेचना शुरू किया। और वो भी निश्चित तौर पे 10 में बना रहा था और 12 में बेच रहा था, तो उसका बिकना शुरू हुआ। जो कंज्यूमर्स थे, जो इंडियन जो एंटरप्रेन्योर्स थे, वो 15 से हटाए, 12 से हटाए, 11 पे लाए, 10 से 11 बेचेंगे। जिलेट का दिमाग हिल गया। वो क्या किया, 10 में बनाता था और 8 में बेचता था।
हर यूनिट पे ₹2 का लॉस कर रहा था। अब चूंकि वो लॉस कर सकता है क्योंकि वो इंटरनेशनल ब्रांड था, तो अगर वो यूएस से पैसा कमा रहा है और इंडिया में लॉस कर रहा है, यही फर्क है कि कारपोरेट जायंट कैन सर्वाइव इन द मार्केट फॉर लॉन्गर पीरियड। तो स्मॉल बिजनेस आपके हैं रिलेटिवली जो हैं, वो मार्केट में बिना प्रॉफिट के लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर सकते, वो निपट जाएंगे। बड़ी कंपनी जो है वो तो शॉर्ट टर्म में घाटा लेके भी बेचेंगे, और मकसद यही है कि जो उनके कंपटीटर हैं, राइवल्स हैं, उनको मार्केट से वॉश आउट करना, पूरी तरह से निकाल फेंकना। तो तमाम कंपनी जो आपकी जो डोमेस्टिक रही हैं, उनको जो है एमएनसीज जो है इसी तरह से तो बाहर कर दिया एग्जैक्टली। और फिर वो अपने ब्लेड्स का पैसा बढ़ा दिया कि इसको ₹2 लॉस में बेचेंगे, लेकिन उसमें हैवी मार्जिन उठाएंगे, और आज जिलेट बहुत सक्सेसफुल है। ऐसा सेम चीज़ कोका कोला थम्सअप के साथ किया। थम्सअप एक इंडियन ब्रांड था, स्पाइसी था बिट, और कोका कोला आया यहाँ पे बैश करना शुरू किया और प्यार से थम्सअप को धमकी दिया सीनियर मैनेजमेंट को बुला के कि 3 साल तक इंडिया में फ्री में कोक पिलाएंगे अगर तुम अपने आप को नहीं बेचे हमको तो। और आज कोका थम्सअप के ढक्कन पे लिखा रहता है कोका ब्रांड ऑफ कोका कोला कंपनी। तो आपको इंडियन इकोनॉमी जो कि अब फ्री मार्केट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो चुकी है, हो क्या Almost. मतलब वी आर हेडिंग टुवर्ड्स, उसी तरफ जा ही रहे हैं हम।